हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों को न्यू एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम विलोम शब्द का प्रैक्टिस कराएंगे और इससे अगली वाली वीडियो में मैंने संधि का प्रैक्टिस करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम उस वीडियो को लिंक इस वाली वीडियो में दे रखा है, ज़रूर देख लें जाके। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द की। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो है शाश्वत और सदैव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध जो है वो ऐहिक अलौकिक है, ऐहिक और अलौकिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विपरीत ना हो। तो ये सम्मान और आज्ञा जो है विपरीत नहीं है। ठीक है ना, इसमें जैसे गुण और अवगुण ये विपरीत है, और देव दान विपरीत है, तरल और कठोर विपरीत, ये दोनों तीनों विपरीत हैं, जबकि ये सम्मान और आज्ञा विपरीत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इसमें विपरीत बताना है, कौन सा विपरीत नहीं है इसमें भी। तो इसमें जय और पराजय ये विपरीत है, सार्थक और निरर्थक विपरीत है, पतन उन्नति, जबकि धर्म और पुण्य, धर्म और अधर्म होगा इसका। क्या? धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म या पाप। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो इसका है सदाचारी दुराचारी, ये विलोम नहीं है। ठीक है ना, इसका विलोम नहीं है। और बाकी सम और विषम, सार्थक विरोधी और, ठीक है ना, और समष्टि व्यष्टि, ये दोनों कैसे हैं? ये सभी विलोम हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये था 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ऋजु का विलोम क्या है? तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। ठीक है, और यहाँ भी ऋजु का विलोम पूछा गया 7वें में, तो इसका भी वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र है। अगला अध, अध का विलोम क्या होता है? अध का विलोम होता है पूर्ण। अध माने आधा यानी कि पूर्ण माने पूरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया उचित का विलोम शब्द चयन कीजिए। उचित यानी कि इसमें से कौन सा उचित है? अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। क्या है? प्राचीन, इसका ऑप्शन नंबर बी। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन में कहा गया है कि बरबर का विलोम शब्द, बरबर का होता है शब्द। ठीक है ना, बरबर का विलोम शब्द होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 में कहा गया है, 11 में कहा गया है कि आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। अगला क्वेश्चन कहा गया है 12 क्वेश्चन देखते हैं कि उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का होता है रोपड़। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ होता है। ठीक है, और उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उद्दत का होता है विनीत। क्या होता है? विनीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। ठीक है ना, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? घृणा शब्द का होगा प्रेम। प्रेम किया तो विपरीत घृणा। ठीक है, और उथला का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गहरा। गहरा है या उथला। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का आ गया, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतर का होता है नाश्वर, नाश्वर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये 16। अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। 16 के बाद क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 आ गया है। ये दिया गया 17 में क्या कहा गया है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का होगा जाके मुक्त। क्या होगा? मुक्त। ठीक है, और अगला क्वेश्चन नंबर 18 का आ गया है, चपल का विलोम शब्द क्या होगा? चपल का होता है गंभीर। क्या होता है? गंभीर। ठीक है, और जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का होगा जाके सरल। सरल है या जटिल है, विपरीतार्थक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष। अमृत का विष हो जाएगा। ठीक है, और अमर का वो अमर होता है, अमर का हो जाएगा जाके क्या? मृत। अमर का विलोम मृत हो जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
21 क्वेश्चन में कहा गया है आवृत शब्द का विलोम है, आवृत का है अनावृत, क्या अनावृत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि जड़ का विलोम शब्द बताइए, जड़ का होता है चेतन, चेतन यानी जड़। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 23 में, 23 में कहा गया है कि हर्ष, इसमें 23 में कहा गया है कि हर्ष का विलोम बताइए, हर्ष का होता है विषाद, क्या होता है विषाद। अगला क्वेश्चन 24 कहा गया है कि हास का विलोम शब्द क्या होगा, हास का हो जाएगा रुदन, हास है तो रुदन होगा, ठीक है। और सुसुप्ति, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा, सुसुप्ति क्या होगा जागृति, जागृति है सुसुप्ति का विलोम हो जाएगा जाके। स्तुत का विलोम क्या होगा, स्तुत का विलोम हे हो जाएगा स्तुत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 में कहा गया है सम का विलोम क्या होगा, सम का विषम होता है, क्या विषम हो जाएगा, ठीक है। सरल बाकी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है सम्मुख का विलोम क्या होगा, सम्मुख का होगा विमुख, ठीक है, सम्मुख का विमुख, ठीक है। अगला 28 के बाद क्वेश्चन 29 पे आ जाते हैं। 29 में देखो क्या कहा है, कह रहा है 29 में कहा गया है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म का होगा स्थूल, स्थूल या सूक्ष्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा, स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पराधीन। अगला क्वेश्चन 31 में कहा गया है कि सम्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा, सम्मार्ग का होगा कुमार्ग, क्या कुमार्ग होता है। 32 क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वर्ग का विलोम शब्द बताइए, स्वर्ग का क्या होगा, स्वर्ग का होगा नरक, क्या होता है नरक। अगला क्वेश्चन 33 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला ही नहीं है, पौराणिक और प्राचीन जो है ये सम्मिलित नहीं है, जब कनिष्ठ ज्येष्ठ और उग्र सौम्य और ध्वंस निर्माण ये तीनों, ठीक है ना, ये तीनों कैसे हैं विलोम है, जबकि ऊपर वाला विलोम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया था 33 के बाद 34 करते हैं। 34 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर डी मान और धान, ये विलोम नहीं है, बाकी ये तीनों विलोम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या होता है, वैमनस्य का सोमनस्य होता है, क्या सोमनस्य होता है। और 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 में व्यास का विलोम क्या होता है, व्यास का होता है समास, समास या व्यास, ठीक है ना, एक दूसरे के विलोम होते हैं। और रोगड़, जैसे रोगड़ रोगड़ है, रोगड़ का विलोम क्या होगा, अगर स्वस्थ हो है ना, इसका विलोम स्वस्थ हो जाएगा। अगला विपद, विपद का विलोम क्या होगा, विपद है या विपदा है, विपद क्या है तो संपद, क्या हो संपद। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि वक्ता, वक्ता का शब्द विलोम क्या होगा, वक्ता का हो जाए श्रोता, अगर कोई वक्ता कह रहा है तो सुनने वाला भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 देखते हैं। 40 में कहा गया है, 40 में कहा गया है कि हाँ 40 इसमें दिया गया है कि राग का विलोम है, राग का विलोम क्या होगा, राग का होगा विराग, क्या होगा विराग, ठीक है, राग का विराग होगा। अगला क्वेश्चन 41 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होता है, निंदा का स्तुति होती है, क्या होता है स्तुति, निंदा का विलोम स्तुति होता है। 42 देखते हैं निष्कलुष, निष्कलुष का विलोम क्या होगा, निष्कलुष का होता है कलुष, ठीक है। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट किसी ना किसी परीक्षा में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि तामसिक का विलोम क्या होगा, तामसिक का होगा ये सात्विक, क्या होगा सात्विक। अगला नंबर हो जाएगा जब 44 में कहा गया है कि तृष्णा के विपरीत अधिक शब्द चुनिए, तृष्णा होता है बी तृष्णा, क्या होता है बी तृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है, प्रवृत्ति का विलोम होता है प्रवृत्ति का विलोम होता है, एक मिनट, प्रवृत्ति का विलोम हो जाएगा जाके हाँ निवृत्ति, क्या होता है प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन 46 में देखते हैं। 46 कहा गया है मूर्त का विलोम क्या होगा, मूर्त का होता है अमूर्त, क्या होता है अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि लोक शब्द का विलोम क्या होगा, लोक का होगा परलोक, क्या होगा परलोक। अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा गया, योग का विपरीत क्या होगा भोग, योग है तो भोग है, ठीक है। अगला
क्वेश्चन 49 में कहा गया है उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। उत्तरीय मतलब होता है क्या, अधो वस्त्र, यानी कि कमर के नीचे अधो, ठीक है, यानी कि एक मिनट, ये उत्तरीय वस्त्र बहुत जच रहा है, इसका विलोम हो जाएगा अधो वस्त्र। थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में इसका होता है उत्तरीय अर्थ का होता है ऊपर पहनने वाला वस्त्र, जो ऊपर पहना जाता है, ठीक है, उसे अधो वस्त्र कहा जाता है। क्वेश्चन 50 में कहा गया है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा दिखते ही बनता है, यानी कि इसका हो जाएगा जाके ओजस्वी का जो विलोम होता है वो होता है कांतिहीन। कैसा होता है, कांतिहीन। अगला क्वेश्चन 50 के बाद 51 देखते हैं। 51 में कहा गया है क्या, 51 में, हाँ 51 में कहा गया है क्वेश्चन 51 में कि जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर की बड़ी संख्या में है। इन श्वेतांबर का होता है विलोम दिगंबर। क्या होता है, दिगंबर। ऑप्शन नंबर 52 में दिया गया है कि उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण माने होता है दानी, यानी कि कृपण का विलोम क्या होता है, दानी होता है। अगला क्वेश्चन 53 में ज्येष्ठ मास में निर्मलता एकादशी का व्रत बहुत कठिन है, यानी कि ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। क्या होता है, कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर विरक्ति है। क्या है, विरक्ति, यानी कि तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विरक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 55 में कहा गया है लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, ठीक है ना, उसका सटीक विलोम क्या होगा, लौकिक का हो जाएगा जाके अलौकिक। क्या होता है, अलौकिक। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 56 में गया संतोष महाधन है, संतोष, ठीक है, संतोष ही महाधन है, महाधन। संतोष का होता है असंतोष। क्या हो जाएगा, संतोष का असंतोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 के बाद 57 देखते हैं। 57 में कहा गया है कि उदत 2 बार आ चुका, अदुत का विलोम क्या होता है, उदुत का होता है विनीत। क्या होता है, विनीत, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 क्वेश्चन में कहा गया विपरीतार्थक शब्द चुनिए, शोषक का विपरीत क्या होगा, पोषक होगा। क्या होगा, पोषक होता है शोषक का, ठीक है। 59 में देखते हैं। 59 कहा गया है प्रसारण का विलोम क्या होगा, प्रसारण का होता है आकुंचन, ठीक है ना, प्रसारण का आकुंचन होता है। अब इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित 4 विकल्प में बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, कौन सा। जैसे यहाँ पर कहा गया जैसे घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे, यानी घर अलग है, बाकी ये जो है परिवार, ये जो परिवार से संबंधित हैं, ठीक है। अगला 61 में कहा गया है कि इसमें भी भिन्न बताना बेमेल, तो यह समस्या, कठिन, जटिलता, ये जो है ये भावनात्मक क्रिया है, जबकि खेद नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब 61 देखते हैं, 61 में क्या कहा गया है। 61 क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाँ 62 में, 61 तो हो चुका था। 62 क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए 4 विकल्प में चुनिए। कर्कश का होता है मधुर, ठीक है, बेकार को, कर्कश आवाज को मधुर कहा जाता है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है, श्री गणेश का होता है इतिश्री। क्या होता है, इतिश्री। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 में संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होता है, तो इसका होता है निर्धनता। क्या होता है, निर्धनता। और 65 क्वेश्चन देखते हैं। 65 में कहा गया है कौटल्य का विलोम क्या होता है, कौटल्य का अर्जब, आर्जब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 में कहा पृथ्वी का विलोम क्या होगा, पृथ्वी का विलोम हो जाएगा आकाश, आकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया अवनी का विलोम क्या होता है, अवनी का विलोम अंबर होता है, अंबर, ठीक। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 68 में कहा गया है कि कौन सा एक शब्द का विलोम है, एक शब्द का विलोम परलौकिक होता है। क्या होता है, परलौकिक। आकाश का विलोम क्या होता है, आकाश का पाताल होता है। थोड़ा स्पीड में करेंगे। और 70 में क्वेश्चन में कहा गया है कि विलोम शब्द अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ होता है, ठीक है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। और 71 में कहा गया है क्रस का विलोम होता है हष्टपुष्ट। क्या होता है, हष्टपुष्ट। और 72 में देखते हैं विलोम शब्द परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। 73 में होता है उत्कृष्ट का होता है अपकृष्ट। क्या होता है, उत्कृष्ट का अपकृष्ट होता है। अब ये क्वेश्चन 74 में देखते हैं। 74 क्वेश्चन में कहा गया है कि, हाँ 74 क्वेश्चन में कहा गया है कि गरल का विलोम बताना है, गरल का सुधा। क्या होता है, सुधा होता है। चिरंतन का विलोम बताना है, चिरंतर का विलोम होता है नाश्वर,
ठीक है, नाश्वर होता है चरंतर का। और उदय 76 क्वेश्चन देखते हैं। उदय का विलोम शब्द छांटिए। उदय का होता अस्त, अस्त हुआ तो उदय भी होगा, ठीक है। और कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम बताना है। कृतज्ञ होता है कृतघ्न, कृतघ्न, ठीक है ना। और संकीर्ण का होता है, संकीर्ण का विलोम बताना है। संकीर्ण का होता है विकीर्ण, क्या होता है विकीर्ण, ठीक। और इसके बाद अब जो है अगली वीडियो में अब विलोम शब्द के प्रैक्टिस हो चुके हैं। अगली वीडियो में अब हम आपको पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे